नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। लोकसभा में कार्यवाही फिर नहीं चल पा रही है। हालांकि मैनेज करने की कोशिश की गई लेकिन नहीं हो पा रहा है। स्पीकर ओम बिरला आ नहीं पा रहे हैं इसलिए क्योंकि उनके खिलाफ नोटिस दिया गया है उनको हटाने का। लेकिन यहाँ जो कुछ कल बजट भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कहा है लोकसभा में, उसको लेकर अब धीरे धीरे जो आरोप लगे हैं वो कैसे सामने आ रहे हैं वो भी दिखाई पड़ रहा है। झुंझलाहट भी दिखाई पड़ रही है और खिसियाहट भी दिखाई पड़ रही है सत्ता में बैठे लोगों की, कि किस तरीके से जिन आरोपों को, वहाँ जिन बातों को बोलने नहीं दिया जा रहा था, आखिरकार जब वो बोले गए हैं तो कैसे फिर मंत्री भी स्वीकार कर रहे हैं एप्स्टीन के साथ संबंधों की बात, उनसे मुलाकात की बात। अभी तक उसके नाम को लेकर कहा जा रहा था कि हम जानते तक नहीं हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 4 बार मुलाकात हुई है। तो धीरे धीरे इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो यूएस के साथ, अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है उस पर अभी भी हंगामा मचा हुआ है। और उस ट्रेड डील को लेकर तमाम जो ट्रेड यूनियन है उसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार देखेंगे लोकसभा की कार्यवाही आज फिर जब 11 बजे शुरू होती है तो फिर उसी तरीके से स्थगित हो जाती है। यानी कुल मिलाकर केवल एक दिन कार्यवाही चल पाई है और उसमें भी जब राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं उस पर सरकार के पास जवाब नहीं है। आरोप कैसे लग रहे हैं? संसदीय कार्य मंत्री अब एक बार कह रहे हैं कि स्पीकर ओम बिरला के कक्ष में, चैम्बर में गाली गलौज की गई है विपक्षी सांसदों की ओर से। उसका भी जोरदार खंडन आया है। हालांकि जो क्लिप जारी की है उन्होंने, तो अब ये कहा जा रहा है कि ये सारी क्लिप्स किस लिए जारी कर रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री, क्योंकि इनमें इनके जरिए जो सूचनाएं आ रही हैं वो तो सवाल उठा रही हैं स्पीकर ओम बिरला पर और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। तो बात इसका जो खबरें, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उस पर आगे बात करते हैं। एक बार पहले देख लेते हैं कि कैसे आज जब 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती है तो शुरू होते ही उसी तरह से स्थगित हो जाती है जैसे पिछले कई दिनों से लगातार चल रही है। देखते हैं। एमपी साहब से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे प्रश्न पूछा गया मंत्री जी को, मंत्री जी ने संभाल दिया। आप क्या नहीं चाहते हैं कि महिला सदस्य प्रश्न पूछे? आप नहीं चाहते हैं? इतना अच्छा प्रश्न पूछे महिला सदस्य कर्नाटक से, आप ही के पार्टी से हैं और उनका जवाब आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। सप्लीमेंट्री बालशौरी वल्लभनेनी, सप्लीमेंट्री प्लीज। नहीं, मैं आपसे और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपनी अपनी जगह जाइए। ये प्रश्नकाल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड। काइंडली लिसन टू द आंसर्स। प्लीज गो बैक टू योर चेयर्स। प्लीज गो बैक टू योर चेयर्स एंड सिट डाउन एंड लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। सप्लीमेंट्री। ATC losses in India have reduced from 21.9% in financial year 2021 to now approximately around 15%. This is because of RDS scheme this NDA government has brought. This is one of the good scheme. But still the losses are much higher compared to developed countries like USA 5%, UK 8%. We are still lagging behind. I would like to know from the Honorable Minister, apart from RDSS, whether the government is contemplating any structural reforms such as separation of carriage and content. Thank you. माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, हमने आरडीएसएस के अंदर बहुत कुछ हमने रिफॉर्म्स करके जो AT&T लॉस था, ACR लॉस था, वो भी बहुत तरह से कम किया, वो सदस्य ने माना है। आगे जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल हमने लाया है उसमें जो कुछ सदस्य बोल रहे हैं ये नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी अंडर कंसिडरेशन एंड उसमें इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल भी आने वाला है और इसके अंदर एक कंसिडरेशन में है, पब्लिक कंसल्टेशन जारी है और इसको लोगों का भी हम जो उनका जो कहना है वो सुन के ले लेंगे। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल और इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी बिल, धन्यवाद सर।
माननीय सदस्यगण, ये आप जानते हैं, आप बहुत वरिष्ठ नेता लोग हैं, आप जो ये प्ले कार्ड लेके आते हैं, ये आप इस चीज़ को जानते हैं, ये मना है, ये नियम के विरुद्ध है। ये प्ले कार्ड आप तुरंत नीचे रख दीजिए और अपने अपने जगह जाइए। आप प्ले कार्ड अपने जो शोकेस कर रहे हैं वो प्ले कार्ड नीचे कर दिए। कृपया वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज पुट डाउन योर प्ले कार्ड्स, प्लीज पुट डाउन योर प्ले कार्ड्स। दिस इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द पार्लियामेंट। प्लीज पुट डाउन योर प्ले कार्ड्स। आई एम रिक्वेस्टिंग यू रिपीटेडली वंस अगेन। You cannot display. This is against the rules. Please put down. Please put down. I'm requesting. So many times I made a request, and so many questions have come to me from your own parties. Okay, you don't want the proceedings of the house. सभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। की पालना नहीं कर रहे। तो ये एक कार्यवाही फिर से स्थगित हो गई और वहाँ क्या तमाम जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा की मांग हो रही है और किस तरीके से सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष की बातों को, राहुल गांधी ने जो कल मुद्दे उठाए हैं उन पर मांगा जा रहा है कि उस पर प्रमाण दें और वहाँ उसी समय उन्होंने कहा मेरे पास प्रमाण है। तो मुद्दों से किस तरीके से भगने की कोशिश हो रही है और वहाँ पर जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन पर पूछने की अनुमति नहीं दी जा रही है, तो लोकसभा की कार्यवाही फिर से बाधित हो रही है। बहुत ही दिलचस्प बात है अमलेंदु जी कि किस तरीके से जो संसदीय कार्य मंत्री है, पहले उन्होंने सदन की कार्यवाही के वो फुटेज जारी किए जो संसद टीवी ने नहीं जारी किए थे और वहां दिखाया कि कैसे सत्ता पक्ष के सांसद विपक्ष की महिला सांसदों को आकर घेरते हैं और वहां उनको नारेबाजी नहीं करने दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने स्पीकर के चैम्बर की तस्वीरें, वीडियो जारी किए हैं और कह रहे हैं कि गाली गलौज किया है। उनके अलावा यानी संसदीय कार्य मंत्री के अलावा गाली गलौज वाली बात कोई और नहीं कर रहा है। घिरे नजर आ रहे हैं। अब संसदीय कार्य मंत्री इसके जरिए किसको घेरना चाहते हैं, यह भी बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि स्पीकर ओम बिरला तक ने उस पर कोई बात नहीं की है। स्पीकर ओम बिरला ने उस पर कोई बात नहीं की है समीर जी। और सवाल ये है कि ये क्लिप वहाँ बनी कैसे? हाँ। जब वहाँ प्रतिबंधित है फोटोग्राफी, तो किरण रिजिजू साहब ने फोटोग्राफी वहाँ की किस हैसियत से? तो क्या उनको अधिकार प्राप्त है कि वो फोटोग्राफी कर सकते हैं किरण रिजिजू? और अंदर की गोपनीय चीजें कर रहे हैं। कल तो आप देश के दुश्मनों के सामने कुछ भी आप जो फोटोग्राफी उजागर कर देंगे इस तरीके से। यानी अंदर बैठकर अगर प्रधानमंत्री के साथ कोई बातचीत हो रही होगी तो उसको आप रिकॉर्ड कर लेंगे चुपके से और उठाकर आप उसको जारी कर देंगे। तो ये तो समीर जी देश के साथ धोखा है एक तरीके से। बिल्कुल ये वो है विजुअल्स हैं, वही विजुअल्स हैं। इसके साथ उन्होंने अपनी एक बाइट भी जारी की है, वो उस बाइट को भी हम लोग सुनेंगे और उन्होंने कुछ लिखा भी है किरण रिजिजू साहब ने, उसको भी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या लिखते हैं किरण रिजिजू। लेकिन ये बहुत गंभीर मसला समीर जी है कि किरण रिजिजू साहब जो हैं वो लगातार जो है इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। इसके जरिए वो मोदी जी को फंसाना चाहते हैं क्या, या सरकार से कुछ बदला लेना चाहते हैं, क्या है उनकी मंशा ये तो हम नहीं जानते। लेकिन ये मामले काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जो होते जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने उसी तरीके से खारिज कर दिया है जिस तरीके से ये उनका स्पीकर का ये दावा था कि वहां महिला सांसद प्रधानमंत्री पर हमला करने वाली थी, और यहां उसको भी खारिज कर दिया गया कि जो गाली गलौज की बात आ रही है वो बिल्कुल बेतुकी बात है, बेमतलब की बात है। किरण रिजिजू का ट्वीट देखते हैं और उन्होंने जो वीडियो पोस्ट किया है उसको भी देखते हैं। क्या कहा है उन्होंने? लिख रहे हैं कि ये एक गैर कानूनी वीडियो क्लिप है जिसे कांग्रेस के एमपी ने तब बनाया था जब 20-25 कांग्रेस एमपी माननीय स्पीकर के चैम्बर में घुसे, उन्हें गालियां दी और माननीय प्रधानमंत्री को धमकाया। हमारी पार्टी बहस और चर्चा में विश्वास करती है और कभी भी एमपी को मारपीट करने के लिए बढ़ावा नहीं देती है। अब ये सारी चीजें हैं तो आप उन एमपीज के खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, सवाल ये कि आपको ये क्लिप कैसे मिली, आपको कैसे मालूम कि किस एमपी ने बनाया? देश तो आपने जारी की क्लिप वो देख रहा है। जी हाँ। तो किस कांग्रेस के एमपी ने बनाया, किसने बनाया, किसी को क्या मालूम? क्लिप तो आप जारी कर रहे हैं, उनका बयान भी हम लोग सुन सकते हैं। सुन लेते हैं कहा क्या है किरण रिजिजू ने उस क्लिप के बारे में और वहां स्पीकर के चैम्बर में क्या कुछ हुआ था उसके बारे में। बीजेपी और एनडीए का एमपीज को हम भी अगर खुला छूट दे देंगे तो वहां महाभारत नहीं हो जाते तो कितना खराब लगता है कि नहीं? तो हम लोग तो ये सब नहीं चाहते ना। 20-25 कांग्रेस एमपीज स्पीकर का चैम्बर में जबरदस्ती घुस गए तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहां इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने में गाली किया है। वेणुगोपाल जी और प्रियंका गांधी जी ने गाली नहीं दिया, उनके मौजूदगी में कांग्रेस एमपीस लोग ने बहुत गाली दिया।
और कहा कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री का हम लोग क्या करता है आप लोग देखो, प्रधानमंत्री जब आएंगे सदन में उसके साथ क्या करता है आप लोग देख लो, ऐसे दिया है। ऐसे बात करने का बाद वो रिकॉर्ड भी हुआ है उसका जो घटना है। हम तो इसको कहना नहीं चाहते थे, लेकिन अब कांग्रेस बार बार झूठ बात बोल रहे हैं तो हम लोग इसलिए बताया कि हम लोग ने कितना संयम के साथ काम किया है। हम लोग का सहन शक्ति बहुत ज्यादा है, हम लोग कांग्रेस के जैसे बिहेव नहीं कर सकते हैं। इसलिए मुझे तो बहुत बड़ा उम्मीद नहीं, राहुल गांधी जी सुधरेंगे, कुछ अच्छा बात करेंगे, ऐसा बहुत ज्यादा उम्मीद तो अभी नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हूं, वो नेता प्रतिपक्ष है, तो उम्मीद नहीं होती हुए भी हम आशा करते हैं कि कुछ सुधर जाए। हम लोग तो विपक्ष में इतने साल रहे हैं, कभी भी हमने स्पीकर के सामने में ना कागज फेंका ना हम टेबल पे चढ़े। जब मैं नए आए थे पार्लियामेंट में, आडवाणी जी बहुत नाराज हो गए थे, हम लोग गलती से बीच पहुंच गए। इस तरफ अपोजिशन होते हैं, उस तरफ रूलिंग पार्टी होते हैं। हमारे लोग, हम अजमल कस्सब को फांसी देना चाहिए नारा लगा लगा कि जब नीचे वेल पे पहुंचे, थोड़ा सा आगे गया, आडवाणी जी इतना नाराज हो गया हमारे ऊपर में, कहा कि हमारे लोग वहां मत जाओ, ये उनका जगह है, हम प्रोटेस्ट करेंगे अपने जगह में बैठ करके, बिल्कुल वहां नहीं जाना। इतना डांट लगाया। अभी तो उनका नेता ही कह रहे कि उधर जाओ, प्रधानमंत्री का कुर्सी तक जाओ। बिखर गए उनके सोच। कांग्रेस वाले सुधर नहीं सकते हैं और देश का जनता इसको कभी विश्वास भी नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले बिल्कुल बिखर गए हैं और हम लोग भी थे, अपना उदाहरण दे रहे हैं। उनका भी एक दिखाएंगे जो वीडियो क्लिप किस तरीके से उनके समय में जब वो विपक्ष में थे तो क्या करते थे। लेकिन यहाँ जिस तरीके से ये बात हो रही, इस विजुअल को अगर देखा जाए अमलेंदु जी, तो यहाँ गाली गलौज हो रही है, ऐसा कहना है किरण रिजिजू का, और स्पीकर को गाली दी जा रही है। स्पीकर को भी देख लेते हैं और खुद किरण रिजिजू भी वहां मौजूद है। और जबकि देखिए सारी महिला सांसद जो हैं वो बीजेपी के एमपी जो खड़े हुए हैं उनकी तरफ उंगली कर रही हैं, स्पीकर की तरफ नहीं है। तो यानी जो स्पीकर मुस्कुरा रहे हैं, स्पीकर मुस्कुरा रहे हैं, और जो बदतमीजी की थी बीजेपी के सांसदों ने इन महिला सांसदों के साथ, उसकी शिकायत करने सब पहुंची थी कि आप वहां बैठे रहे और ये सब बदतमीजियां वहां होती रही। इसको बताया जा रहा है कि उन्होंने साहब स्पीकर को गालियां दी। तो ये बचाव करने की वो हमने, मैं समीर जी बार जिक्र करता हूँ पुरानी पिक्चर का, वो देखी थी मैंने, ध्यान नहीं कौन सी पिक्चर थी। उसमें एक चोर जो है वो भागता, पीछे भीड़ भाग रही है, तो चोर जो चिल्लाना शुरू कर देता है, चोर 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 चोर, ताकि वो आगे जो लोग मिले वो पीछे भीड़ चिल्ला रही है चोर चोर, इस चोर को पकड़ ना ले, तो वो चोर है वो खुद चोर 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 चिल्लाता है, वो भागने लगता है। तो ये काम जो किरण रिजिजू साहब कर रहे हैं, ये उसी तरीके से कि चोर 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 चिल्लाते हुए भागना, तो ये वो उस तरीके से काम हो रहा है। जी बिल्कुल। अब इसमें वो चाहे स्पीकर को एक्सपोज कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से वो डरे हुए हैं, जो भी बातें हैं, लेकिन कैसे झूठ गलत बयानी कर रहे हैं। और जब ये बयान वो दे भी रहे थे तो अमलेंदु जी बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो कितना सही बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये विजुअल्स तो बहुत कुछ बता रहे हैं, खुद मौजूद हैं और वहां पर आराम से सुन रहे हैं। गाली गलौज हो रही होती तो कम से कम कुछ प्रोटेस्ट तो करते, विरोध दर्ज कराते, कम से कम मना करते, लेकिन वहां आराम से वो खड़े हुए हैं। बहरहाल इसको लेकर क्या कहा है प्रियंका गांधी ने, उनको भी सुन लेते हैं। और पूरी तरीके से खारिज किया है कि ये बकवास बातें हैं। हालांकि बहुत सफाई से उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने गाली नहीं दी। प्रियंका गांधी ने गाली नहीं दी और केसी वेणुगोपाल ने भी गाली नहीं दी। ये कहा कल तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि केसी वेणुगोपाल ने गाली दी तो किस भाषा में दी है, ये सब समझे कैसे होंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, केसी वेणुगोपाल ने गाली नहीं दी। हो सकता है हम लोगों का लाइव सुनने के बाद कहा हो। ये बात की बाइक है, कल जब शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने उसका क्लिप काट के लगाया है। तो अब क्लिप कटुआ जो है, तो क्लिप काटने का काम अब अमित मालवीय से हटके किरण रिजिजू साहब के पास भी आ गया है, ये ऐसा लगता है। हाँ, लग तो यही रहा है कि कैसे वो बाद में क्लिप्स जारी कर रहे हैं और रिकॉर्ड कैसे कर रहे हैं। उनके पास ये तस्वीरें कहाँ से रही हैं, स्पीकर के चैम्बर में जो कुछ हो रहा है। लेकिन जो आरोप उनके हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है और वो बेबुनियाद दिख भी रहे हैं। लेकिन विपक्ष के सांसदों ने बिल्कुल इग्नोर करते हुए कहा कि प्रतिक्रिया दी है। सुन लेते हैं प्रियंका गांधी को, जो कहा है संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कि स्पीकर के चैम्बर में गाली गलौज हुई है, उसको लेकर।
इन्होंने जिस तरह की ये ट्रेड डील साइन की है, इससे किसानों का बहुत नुकसान होने जा रहा है और किसान समझ रहे हैं। आज सारे लेबर यूनियन भी स्ट्राइक पे हैं। हम पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इनका जो लेबर कोड है उससे लेबर का नुकसान होगा। तो मतलब ये देश के लिए काम कर रहे हैं, किसी और के लिए नोटिस लाने की बात कर रहे हैं राहुल जी के खिलाफ। FIR तमाम केस ये सब क्या क्या करेंगे, करने दीजिए, राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ राहुल गांधी के खिलाफ अब ये भी एक है कि राहुल गांधी ने जो कुछ बोला उनके खिलाफ अब वहाँ पर प्रिविलेज नोटिस लाया जा रहा है। और प्रिविलेज नोटिस ये कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो गलत कहा है। और राहुल गांधी वहीं कह रहे थे कि मैं ऑथेंटिकेट करने के लिए मेरे पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं। हाँ, लेकिन अब बाद में देखिए अमलेंदु जी कि हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री खुद अब स्वीकार कर रहे हैं एप्स्टीन के साथ संबंधों की बात। देखिए समीर जी, जो राहुल गांधी से कल कहा जा रहा था ये ऑथेंटिकेट करो, हाँ। राहुल गांधी ऑथेंटिकेट करने को तैयार थे कि मैं कर रहा हूँ ऑथेंटिकेट। तो लेकिन सदन में राहुल गांधी ऑथेंटिकेट करते तो बाहर आकर हरदीप सिंह पुरी ने ऑथेंटिकेट कर दिया। हाँ। अब हरदीप सिंह पुरी का बयान जो है उसके बाद किस ऑथेंटिकेट की जरूरत है? बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो अब ये क्या लेकर आएंगे राहुल गांधी के खिलाफ जो है कि भाई उनका नाम लिया हरदीप सिंह पुरी का। अरे हरदीप सिंह पुरी तो खुद बाहर आकर कह रहे हैं कि हाँ वो मिले चाय वाले पर स्क्रीन से। तो यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं। तो आप खुद स्वीकार कर रहे हैं। तो लेकिन समीर जी दिक्कत ये है कि जो चर्चाएं चल रही हैं वो चर्चा ये चल रही है कि ओम बिरला भी इस्तीफा देना चाहते हैं और हरदीप सिंह पुरी भी इस्तीफा देना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी रोके हुए हैं दोनों को, क्योंकि अगर ये इस्तीफे हो गए तो मोदी जी का भी इस्तीफा होगा। तो मोदी जी किसी हाल में इस्तीफा देना नहीं चाहते। तो सत्ता के गलियारों में ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही हैं कि ओम बिरला को भी इस्तीफा देने से रोका जा रहा है और हरदीप सिंह पुरी को भी रोका जा रहा है कि अगर हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा हो गया और ओम बिरला का इस्तीफा हो गया तो फिर इस्तीफा मोदी जी का भी होना होगा। बिल्कुल, और नहीं होगा तो फिर बहुत सारी चीजें जो भीतर खाने की हैं इस्तीफे के बाद इन लोगों की तरफ से भी आएंगी। तो खैर क्या कुछ है, राजनीतिक गलियारों में बहुत सी चर्चाएं चलती रहती हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ न कुछ तर्क लॉजिक जरूर होता है अगर चल रही होती हैं। अभी तक खारिज कर रहे थे कि एप्स्टीन को जानते ही नहीं है। विदेश मंत्रालय ने हमारे कैसे एक लाइन में खारिज कर दिया अमलेंदु जी, जिस दिन ये 30 लाख फाइलों वाली बात आई थी पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। जहां जहां के नेताओं के नाम आए हुए हैं, कई तो इस्तीफे हो चुके हैं, कई को अपने यहां जांच का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हमारे यहां खारिज कर दिया गया। विदेश IFS सर्विस के ही अधिकारी रहे हैं हरदीप पुरी साहब, और अब वो खुद कह रहे हैं कि हाँ हमारी 4 बार उनसे मुलाकात हुई है। तो फिर इसका मतलब कि जो बातें उस एप्स्टीन फाइल्स में आई हैं, जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, पूरी तरीके से सही है। अच्छा, एक ये जो विजुअल्स हैं हमारे, इनको भी हम लोग देखेंगे। अभी किरेन रिजिजू साहब कह रहे थे, पता नहीं उस समय ये सांसद थे कि नहीं थे, कि हम लोग तो जब हुआ करते थे विपक्ष में तो सत्ता पक्ष की ओर जाते ही नहीं थे, और जाते थे तो आडवाणी जी रोक लिया करते थे। मेरे ख्याल से इसमें आडवाणी जी के समय का यही नेता विपक्ष जो वही थे, PM इन वेटिंग थे। PM इन वेटिंग थे। तो PM इन वेटिंग थे, वो रोक लेते थे किरेन रिजिजू साहब को। तो अब ये हम लोग मुझे लगता है फुल स्क्रीन पे भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, तभी समझ में आएगा जब इसको फुल स्क्रीन पर देखते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे हैं। अरुण जेटली खुद हाथ में लिए हुए हैं पोस्टर, खुद पोस्टर अरुण जेटली हाथ में लिए हुए हैं, देखिएगा। और ये कैसे उनके कागज फेंके जा रहे हैं उनके सामने और नारेबाजी। हाँ, नारेबाजी हो रही है, कागज फेंके जा रहे हैं, बेल में आके फेंके जा रहे हैं। और बिल्कुल आप देखिए कि स्पीकर की कुर्सी तक पहुंच गए हैं बीजेपी के सांसद सब। प्रमोद तिवारी आके समझा रहे हैं वहां पर कि ऐसा मत करिए आप लोग। बिल्कुल, प्रमोद तिवारी आके समझा रहे हैं कि भाई ऐसा गड़बड़ सड़बड़ मत करो, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो ये सब बीजेपी के सांसद जो है और सब पोस्टर पकड़े हुए हैं, बिल्कुल देखिए आ गए हैं सचिव की कुर्सी तक। और अब बताते हैं बिरला साहब की ये सारी चीजें, पोस्टर और ये प्ले कार्ड, ये सब चीजें लाना अलाउड नहीं है। देखिए अरुण जेटली जो है वो भी हाथ में लिए पकड़े हुए खड़े हैं। ये देखिए, तो ये अब ये अरुण जेटली जैसे नेता जो हैं, जो कि मोदी जी का बचाव करते थे, और मोदी जी को बचाने के लिए उन्होंने मनमोहन सिंह को चिट्ठी भी लिख दी थी कि भाई मोदी जी को बचाओ और दुश्मनी मत निभाओ, ऐसा करके चिट्ठी लिखी थी। और उससे पहले कह चुके थे मोदी जी मनमोहन सिंह को देहाती औरत, तो इस तरीके से। तो अब ये हाँ, तो ये सारी चीजें जो है ये सामने दिखाई पड़ रही है। अमलेंदु जी, ये इस तरह की तस्वीरें, ये विजुअल्स, या उस समय के संसद में क्या कुछ होता था, ये सारी बातें संसदीय कार्य मंत्री को नहीं पता है क्या? हाँ, पता नहीं, अब संसदीय कार्य मंत्री को नहीं पता होगा, हो सकता है संसदीय कार्य मंत्री को नहीं पता हो, और पता होगा तो फिर नादान बनने की कोशिश कर रहे हैं। जी,
ये कहा जा सकता या है। उनको ये लग रहा हो कि हम जो कह देंगे लोग मान ही लेंगे, क्योंकि और लोगों ने तो ये सारी तस्वीरें देखी नहीं होंगी। हाँ, और लोगों ने देखी नहीं होंगी और ये पुरानी तस्वीरें हो गई, 20 साल पुरानी तस्वीरें हो गई, तो लोगों को ये याद नहीं होगा। ये हो सकता है, ये सोच रहे हो। लेकिन भाई अब ये जमाना डिजिटल है, सब निकल आता है। 20 साल पहले का भी निकल आता है, 100 साल पहले का भी निकल आएगा जी। तो ऐसा नहीं है कि कुछ निकलेगा नहीं, सब कुछ निकल आता है। तो ये उस समय की विजुअल जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने, जो जब प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी के सांसद, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल ये चीजें दिखाई पड़ रही हैं और कैसे यहाँ तमाम आरोप लगाने की कोशिश हो रही है विपक्षी सांसदों पर कि वो संसद की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं। और यहाँ रोज वही हो रहा है, 11 बजे, 12 बजे, फिर 2 बजे और उसके बाद फिर दिन भर के लिए संसद की कार्यवाही नहीं चल रही है। और नहीं चल रही है इसलिए कि सत्ता पक्ष की ओर से वहां पर व्यवधान पैदा किया जा रहा है। बहरहाल ये अब तस्वीरें बता रही कि कैसे जब बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी तो क्या किया करती थी, जिसको अभी किरण रिजिजू कह रहे हैं कि हम होते थे तो हम ऐसा करते थे। और हमारे अभिभावक जो थे अडवाणी जी, वो करते थे। अडवाणी जी यहां बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उनके सामने पर्चे फेंके जा रहे हैं, पोस्टर लहराए जा रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। खैर, यहां जो इस मुद्दे पर यूएस अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुआ है तो बुरी तरीके से सरकार फंसी नजर आ रही है। रोज वहां पर नरेंद्र सरेंडर के नारों के साथ, पोस्टरों के साथ, बैनरों के साथ सदन के भीतर और बाहर नारे लग रहे हैं, जवाब मांगा जा रहा है और सीधे सीधे कहा जा रहा है कि किस तरीके से इस ट्रेड डील के जरिए भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को और खास तौर पर कृषि क्षेत्र को गिरवी रख दिया गया है अमेरिका के हाथों। ये सदन में, संसद परिसर में ये जो प्रदर्शन हो रहा है विपक्षी सांसदों का, देखते हैं इसको। बहुत तमाम पार्टियों के नेता हैं विपक्ष में, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं और वहाँ ट्रैप डील, इसको जो ट्रेड डील की गई, इसको ट्रैप डील के अमेरिका के जाल में फंस गए। हाँ, अमेरिका के जाल में फंस गए हैं। ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के जाल में सरकार जो है और मोदी जी बुरी तरीके से फंस गए हैं और देश के हितों के साथ जो है वो समझौता किया गया है। ये साफ तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं और उसमें इसमें खुद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो इसको लीड कर रहे हैं सबसे आगे। 84 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो इस प्रदर्शन में आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। समीर जी, ये बिल्कुल। और इसको, इस प्रदर्शन में सभी विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। अखिलेश यादव हैं और जो शिवसेना के नेता हैं, यानी कुल मिलाकर जितने भी विपक्षी गठबंधन के सहयोगी हैं वो सारे के सारे इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। और उन पार्टियों के सारे नेता भी, सारे सांसद भी, लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदनों के सदस्य यहां दिखाई पड़ रहे हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे बिल्कुल लीड कर रहे हैं। हाँ, लीड कर रहे हैं। साथ में एन के प्रेमचंदन है, आरएसपी के टीआर बालू हैं, केसी वेणुगोपाल साथ में दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब पूरा विपक्ष जो दिखाई पड़ रहा है। उधर मुकुल वासनिक दिखाई पड़ रहे हैं, अखिलेश यादव इधर दिखाई पड़ रहे हैं, अवधेश प्रसाद हैं, नरेश उत्तम पटेल दिख रहे हैं समाजवादी पार्टी के। ये तमाम सांसद जो है ये सब वहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। जो राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार का जो नोटिस देने की तैयारी बीजेपी कर रही है, क्यों कर रही है और उसमें कितना दमखम है, ये भी देखने वाली बात है। और ये अगर या कहा जाएगा, सबसे बड़ी बात तो ये कि बीजेपी कहीं नहीं, पर कल भी जगदंबिका पाल बैठे थे चेयर पर और कहा उन्होंने कि राहुल गांधी ने कि मैं अभी ऑथेंटिकेट कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा नहीं, रहने दीजिए अभी। हाँ, वो इसलिए कहा कि अगर ऑथेंटिकेट कर देते तो रिकॉर्ड पे आ जाता, और रिकॉर्ड पे आया था, वो रिकॉर्ड से हट नहीं पाता और फिर वो रहता। आप जिससे बचने के लिए किया था। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि किरण रिजिजू कोई पिछले जन्म की दुश्मनी जो है वो मोदी जी से निकाल रहे हैं। आपने कह दिया ऑथेंटिकेट करो पहले जी, और फिर वो तो संभाल लिया जगदम्बिका पाल ने, चूंकि एक दिन के मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं तो उन्हें मालूम है कि क्या हो सकते हैं उसके नतीजे। फिर उन्होंने कहा कि भाई चेयर ने नहीं कहा है आपसे ऑथेंटिकेट करने के लिए, हमने नहीं कहा आपसे ऑथेंटिकेट करने के लिए, मत करिए ऑथेंटिकेट। नहीं तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा और सारा कुछ रिकॉर्ड में आ जाएगा। बहरहाल प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं राहुल गांधी के भाषण को लेकर, जिस पर बीजेपी को इतनी आपत्ति है, सुन लेते हैं प्रमोद तिवारी को। मैं सीधी एक बात कहना चाहता हूं। कल राहुल गांधी ने तार तार कर दिया इंडो अमेरिकन डील के अंदर जितनी बातें थी सार्वजनिक हो गई, लोकसभा के अंदर बोली गई, साफ कर दिया। एक तरफ निहत्था भारत खड़ा है अनआर्म्ड और दूसरी तरफ टैक्स आर्म्ड अमेरिका। कैसे किसी भारतवासी का जो भारत माता को प्यार करता है उस डील पर हस्ताक्षर कर सकता है
जिसमें भारत के हितों को बेच दिया गया है, कुर्बान कर दिया गया है। भारत के हर क्षेत्र में अमेरिका को सिर्फ दखल देने का नहीं, बल्कि एक तरफा व्यापार करने का जो एग्रीमेंट हुआ है, कोई भारतवासी जो भारत माता को प्यार करता है हस्ताक्षर नहीं करता। लेकिन हाथ में तख्तियां थी, कॉम्प्रोमाइज मोदी सरकार, क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ? नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया है। जो शर्तें हैं, आप पर टैक्स होगा, टैरिफ होगा, उनका टैरिफ में बहुत जगहों पे फ्री हो गई। तो डिटेल डिस्कशन की जरूरत है इसमें। बगल में ढाका, बांग्लादेश, वहां आप उनको टेक्सटाइल के लिए छूट दे रहे हैं और हिंदुस्तान पे बोझ लादे दे रहे हैं। तो ये बहुत से फैक्टर, इसकी डिटेल बोलना पड़ेगा। मैं सिर्फ इसकी एक ही परिभाषा दे सकता हूं। एक तरफ टैक्स फ्री आर्म्ड अमेरिका है, सशस्त्र, और दूसरी तरफ निहत्था भारत टैरिफ के बोझ से लदा हुआ। ऐसा तो कोई दुश्मन भी न करता इंडो अमेरिकन डील। राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल की जिक्र की और उसमें हरदीप सिंह पुरी का नाम लिया, जिस पर बवाल भी मचा। हालांकि हरदीप सिंह पुरी ने सफाई देते हुए कहा उनकी मुलाकात तो हुई है। अब तक कहां मौन थे आप? कहां मौन थे हरदीप जी? आज तक क्यों नहीं बोला कि आप 3-4 बार मिले हैं? 3-4 बार तो खुद ही मंत्री ने स्वीकार कर लिया है। अब ये तो नरेंद्र मोदी जी पे है कि जो एप्स्टीन के संपर्क में है, जो एप्स्टीन से जिसने मान लिया है कि हाँ उसके संबंध थे, और वो आज तक चुप था। पहले क्यों नहीं बोला? और मान लिया तो क्या उसे मंत्रिपरिषद में बने रहने का अधिकार है? मैं नैतिकता के नाते मोदी जी पे छोड़ रहा हूं, पर एक सलाह भी दे रहा हूं। अगर उसके पास बहुत राज हो ना आपके, तो हटाना मत, नहीं तो वो ट्रंप वाली हालत कर। तो अब क्या कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अमलेंदु जी प्रमोद तिवारी कि अब हटाइएगा मत। वैसे भी नहीं हटाएंगे, लेकिन सलाह भी दे रहे हैं कि हटाइएगा मत, बहुत राज है उसके पास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो हम लोगों ने बात कही समीर जी कि इस्तीफा देने से रोका जा रहा है, ना ओम बिरला को हटाएंगे ना हरदीप पुरी को हटाएंगे, क्योंकि अगर ये दोनों हटेंगे तो फिर इस्तीफे का दबाव मोदी जी पर पड़ेगा। तो इसलिए इन दोनों को इस्तीफा देने से रोका जा रहा है। वरना जो चर्चाएं चल रही, वो चर्चाएं ये हैं कि ओम बिरला का भी इस्तीफा तैयार है। नहीं दबाव बढ़ेगा, नहीं इस्तीफा देंगे तो जो बातें आज राहुल गांधी कह रहे हैं वही बात फिर यही लोग कहना शुरू कर देंगे। यही सब कहना शुरू कर देंगे और जाने क्या क्या कहेंगे, और जाने क्या क्या कहेंगे। तो ये के पास तो फर्स्ट हैंड अकाउंट। हाँ, चूंकि आखिरी समय जब बैठे डाइस पर ओम बिरला तो बहुत बुझे हुए थे और कह रहे थे सदन तो आपका है, मैंने सबको मौका दिया है, ऐसा नहीं किया है, वैसा नहीं किया, मतलब एक तरीके से सफाई देने की विपक्षी सांसदों को कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक बार वो उसको भी देखते हैं अमलेंदु जी, जब एक धमकाने के अंदाज में किरेन रिजिजू ने कहा कि आप उसको ऑथेंटिकेट करिए, तो राहुल गांधी ने कहा अभी कर रहा हूं, मैं तुरंत कर रहा हूं। जरा देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण वो दृश्य है, वो विजुअल है, उसको देखा जाना चाहिए कि कैसे वहां सोचे कि ऐसा कहेंगे तो शायद चुप हो जाए, कुछ आगे ना बोले। वो कहते हैं मैं बिना दस्तावेज के, बिना किसी प्रमाण के बोल ही नहीं रहा हूं, मेरे पास सारे अभी रखे हुए हैं, ऑथेंटिकेट हम अभी करते हैं। देखते हैं किस तरीके से कल ये बहस हुई और उसमें क्या कहा राहुल गांधी ने, किस तरीके से जवाब दिया किरेन रिजिजू के सवाल का। He is the leader of opposition. All the points he has made have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. I will authenticate right now. I have got it. You have to let me authenticate. Kindly. Already you have taken 45 minutes. Kindly. Sir, let me authenticate, sir. But kindly. Sir, he has said to authenticate. I will authenticate right now. That you have to just give in advance, and that you have to. No, sir. I will authenticate right now. I'm authenticating. मैं आपसे नहीं मांग। I will say it and then I will give it. No, Mr. राहुल जी। I will say it now and I will give it. नहीं राहुल जी। Have it here. ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, चेयर आपसे नहीं मांग रही अभी। So you ask for authentication now. तो ये वहां पर किस तरीके से दबाव में लाने की कोशिश की, लेकिन जब राहुल गांधी ने कहा कि मैं अभी ऑथेंटिकेट कर रहा हूं, तो स्पीकर की कुर्सी पर बैठे जगदम्बिका पाल ने कहा नहीं जरूरत नहीं है अभी। हाँ, जगदम्बिका पाल ने कहा कि नहीं जरूरत नहीं है और चेयर आपसे नहीं मांग रही है,
चेयर नहीं मांग रही यानी ऑथेंटिक, तो आपको तब करना होगा जब चेयर कहेगी, और चेयर आपसे अगर वो मांग रहे हैं तो फिर उनकी बात को निकालिए कार्यवाही से। तो कार्रवाई निकालना चाहिए, वो निकाला नहीं है कार्रवाई से। और जो रही सही कसर है वो किरण रिजिजू जो है वो रोज एक वीडियो कोई ना कोई जारी करके अपना पूरी कर देते हैं जी। तो यानी किरण रिजिजू एक तरीके से देखा जाए पूरी तरीके से मोदी जी को फंसाने पर तुल गए, ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल, मोदी जी को भी और स्पीकर ओम बिरला को भी। अब स्पीकर अब तो खैर वो बैठ ही नहीं रहे जब तक इस जो नोटिस उनको दिया है गया है हटाने का, जब तक उसका हला भला नहीं हो जाता तब तक वो नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन फंसाने की कोशिश ऐसा लग रहा है कि कर रहे हैं बाकायदा, क्योंकि जो वीडियो वो जारी कर रहे हैं उसमें पूरी तरीके से घिरे नजर आ रहे हैं ओम बिरला और इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खैर, राहुल गांधी ने जब उनके खिलाफ विशेषाधिकार की बात हो रही है, उसका नोटिस दिया गया है विशेषाधिकार हनन का, उस पर क्या कह रहे हैं एक बार सुन लेते हैं। एक छोटी सी बाइट है, उन्होंने आज ही अभी थोड़ी देर पहले पार्लियामेंट में बाहर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कही है, उसको भी सुन लेते हैं। ये आप लोगों को कीवर्ड्स देते हैं क्या? तो ये बहुत छोटा सा कि आपको कीवर्ड्स देते हैं क्या, आप वही अब किस मुद्दे पे कहा हम लोग समझ नहीं पाए उसको। हाँ, समझ नहीं पाए किस मुद्दे पे कहा, लेकिन वो उनसे सवाल जो पूछा गया था वो एफआईआर पे पूछा गया था कि आपको एफआईआर है और प्रिविलेज मोशन आएगा, उसको लेकर पूछा गया था। उस पर उन्होंने राहुल गांधी, लेकिन प्रिविलेज मोशन पर प्रियंका गांधी ने तो साफ कर दिया कि आए कोई भी मोशन आए वहां पर उनको तो उनकी सदस्यता तक छीन ली गई। लेकिन राहुल गांधी अपना, उनके पास ऑथेंटिक जानकारी होती है और उसी के आधार पर कोई आरोप लगाते हैं। तो आप उसको कितना भी करिए, चाहे सदस्यता छीन लीजिए, चाहे प्रिविलेज मोशन ले आइए, चाहे जो ले आइए, जो व्यक्ति अगर जिसके पास दस्तावेज है, सही है, अपनी तरफ से वो सही है, गलत नहीं है, तो फिर वो कैसे किसी चीज से वो डगमगाएगा। बहरहाल इस मामले को लेकर और जिस तरह से बार बार बयान दे रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, सदन के भीतर की, स्पीकर के चैम्बर की, उसको लेकर अब विपक्ष की महिला सांसद भी भड़की हुई हैं, खासतौर पर उसी दिन जिस दिन उनको घेरने की कोशिश की गई सत्ता पक्ष के सांसदों की ओर से। लेकिन अगले दिन स्पीकर ने कहा कि ये महिला सांसद प्रधानमंत्री पर हमला करने वाली थी। रेणुका चौधरी हैं, बहुत ही सीनियर मेंबर हैं पार्लियामेंट की और मंत्री रह चुकी हैं, केंद्रीय मंत्री। क्या कह रही हैं किरेन रिजिजू के इन आरोपों पर कि कांग्रेस की महिला सांसदों ने गाली गलौज की थी स्पीकर के चैम्बर में। मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है, वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया है कि स्पीकर के चेंबर में आते हैं, उनको एब्यूज करते हैं, प्रधानमंत्री को धमकी देते हैं, वीडियो के साथ आए। तो फिर किरण रिजिजू को बहुत जल्दी रिजाइन करना चाहिए। सबसे अनपार्लियामेंट्री काम वो कर रहे हैं। ये पहली बार मैंने सुना 40 साल पार्लियामेंट के एक्सपीरियंस में कि एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर अंदर चेंबर के वीडियोस आप पब्लिक में रिलीज कर रहे हो, तो बाकी सब भी रिलीज करो। जब आपके CISF मेंबर्स पार्लियामेंट के साथ जो बदतमीजी किए हैं वो सब भी आप दिखा दीजिए। वो दिखाने में क्या दिक्कत है? ये सिलेक्टिव एडिटेड, ये जो आप मर्जी आप दिखा के लोगों को अपमान कर रहे हैं, ये कौन सी तरीका है? ही इज अनपार्लियामेंट्री। एक्चुअली इसके ऊपर प्रिविलेज मोशन चलना चाहिए। और राहुल गांधी ने कल आरोप लगाया था हाउस में बजट पर चर्चा के दौरान कि US ट्रेड डील के जरिए देश बेचने का काम मोदी जी ने किया है। और कल निर्मला सीतारमण ने जवाब में कहा कि किस तरह से 2013 में आप लोगों ने, कांग्रेस की सरकार ने WTO के जरिए वास्तव में देश को बेचने का, ये जवाब है? रिवाइंड, रिप्ले, इसके अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं। कांग्रेस का इतिहास पकड़ के लटकते रहते हैं। अरे कुछ तो शर्म करिए, क्या जवाब दिया है आपने? ये सच में देश को भेजा। आप गौ माता को इस पे लगा, दावे पे लगा दिया। गौ माता का चारा को आप वहां से लाके बकवास आप उनको खिलाना चाह रहे हो। प्लीज आंसर द क्वेश्चन। वो जवाब नहीं दे रहे। मिडिल क्लास और बेरोजगार बच्चों के लिए कुछ एक शब्द, एक लफ्ज नहीं है, ना कोई टैक्स रिलीफ, ना कोई इंसेंटिव, कुछ भी नहीं। हम सवाल करने से आप रिवाइंड करके रिप्ले करेंगे 1954, 1947 के इतिहास, जहां ये लोग शामिल भी नहीं थे, और लेके 10-10 घंटे वंदे मातरम बोलेंगे जब वेस्ट बंगाल का इलेक्शन शुरू हो जाता है। बाकी टाइम कुछ नहीं बोलेंगे। इनको अभी अभी मालूम पड़ रहा है ये सब देश के इतिहास कभी पढ़े तो ना, और ना भागीदारी थे। शर्म करिए ये लोग, असली मुद्दे पे आइए और जवाब दीजिए। कावर्ड्स, बुजदिल कहीं के।
तो बहुत गुस्से में गुस्सा निकाल रहे हो, कह रहे हैं कि इनको इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो इनके खिलाफ खुद ही प्रिविलेज मोशन ले आना चाहिए संसदीय कार्य मंत्री के खिलाफ। जो बात हम लोग कह रहे हैं कि ये विजुअल्स उनके पास कहाँ से आ रहे हैं, यही कह रहे हैं कि विजुअल कहाँ से आ रहे हैं, और अनपार्लियामेंट्री काम तो यही किरण रिजिजू कर रहे हैं कि भाई जो वीडियो क्लिप्स संसद टीवी ने जारी नहीं की, आपके पास वो टीवी क्लिप कहाँ से आ गई? चैम्बर के अंदर की वीडियो क्लिप आपने कैसे बना ली जबकि वहां प्रतिबंधित है, और आप उसको कह भी रहे हैं कि अनपार्लियामेंट ये गैर कानूनी है। तो गैर कानूनी क्लिप आपके पास क्या कर रही है? आप उसे कैसे शेयर कर रहे हैं गैर कानूनी? तो यानी आप अगर समीजी इस पे धाराएं लगना शुरू हो जाएंगी तो गैर कानूनी काम में आप शामिल हो गए, आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये किरण रिजिजू जो है वो कर रहे हैं, और इसीलिए रेणुका चौधरी कह रही है कि भाई अनपार्लियामेंट्री काम तो किरण रिजिजू कर रहे हैं, प्रिविलेज मोशन इनके खिलाफ आना चाहिए। बिल्कुल। और ये जो प्रदर्शन लगातार हो रहा है, चूंकि सदन की कार्यवाही तो चल नहीं रही है, तो विपक्ष इस यूएस और भारत के साथ अमेरिका का जो व्यापार समझौता है उसको लेकर प्रदर्शन कर रहा है और सरकार से उस पर स्पष्टीकरण की मांग कर रहा है। पूरी तरीके से सरेंडर हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के हितों के साथ उन्होंने समझौता कर लिया है, ये कहा जा रहा है। और क्या इसको लेकर शिवसेना की सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी, उनको सुनते हैं क्या कह रहे हैं। और ये जो आरोप लग रहा है कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया है। तो सुनते हैं प्रियंका चतुर्वेदी को। नहीं, बिल्कुल किसानों का अधिकार, छोटे व्यापारियों का अधिकार और बहुत सारी चीजें इस डील में कॉम्प्रोमाइज की गई हैं, तो इसलिए विपक्ष हंगामा मचा रहा है, क्योंकि ये आने वाले जो विकसित भारत की बात करते हैं वो अविकसित भारत की ओर बढ़े जा रहा है, क्योंकि देशवासियों का सारा व्यापार यूएस के हवाले किया जा रहा है। हम पूछ रहे हैं क्या मजबूरी थी कि आपने ये ट्रेड डील साइन की। मैं फिर से दोहराऊंगी कि हमारे देश ने इतनी सारी ट्रेड डील्स अभी साइन की हैं, क्या विपक्ष ने इस तरीके का हंगामा किया? हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हम जानते हैं कि हमें भी अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है, ट्रेड की जरूरत है, युवाओं को रोजगार की जरूरत है। पर यहाँ पे तो स्ट्रेट अवे हैंड ओवर कर दिया है। यूएस हमारा डिसाइड करेगा हमें कितना तेल खरीदना है, यूएस डिसाइड करेगा कि उनको कौन सा एग्रीकल्चरल गुड्स हमारे देश में थोपने हैं, और यूएस को 0% टैरिफ लगेगा, हमारा जो सामान वहां जाता है उधर 18% टैरिफ लगेगा। तो ये तो स्ट्रेट आउट सेल आउट है, उसका प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं। तो इस ट्रेड डील में भारत के जो हित हैं उनको पूरी तरह से अनदेखी की गई, यानी इसमें जो फायदा है वो अमेरिका का होना है, नुकसान केवल भारत का होना है। ऐसा समझौता क्यों किया गया है, उसी का जवाब चाहिए, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। खैर, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन भी हो रहा है। लेकिन इस समय क्या चल रहा है, 12 बजे जब फिर शुरू हुई लोकसभा, तो फिर क्या कुछ चल रहा है एक बार देखते हैं वहां पर। लेकिन 11 बजे कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी, फिर से शुरू हुई। इस समय एक बार चलते हैं सीधे कार्यवाही देखते हैं लोकसभा की क्या हो रहा है वहां। तो ये सरकार एक बहुत बड़ी भूल करेगी जिसे देश का मजदूर कभी माफ नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री कल्याण बनर्जी जी। थैंक यू मैडम। ऑन बिहाफ ऑफ माई पार्टी, मुझे लगता है आप ही ने बात, आई रियली oppose this amendment bill. Not only this, still I am continuing to say, which Afzal Bhai has just now said, the main act has lost the force. The main act has taken away. That's the Industrial Relations Code has taken away the entire livelihood of the laborers of the country. What we have achieved? The unfortunate part is this: one of the important strength of the country, after the agriculture, the main strength of the country is the laborer. In this house, we never get the chance to scope to discuss about the labor's fate and their conditions at all. Not a labor budget is discussed, and this is the time today we have got the chance. Madam, entire scenario has been changed by within 4 or 5 years in India. You know, there was a change, contract for service and contract on service. Contract for service, now all the employers are more interested to give the contract for service. A contract is even the government. Then the contractor will take care, and contract for service means directly it is coming under the employer. That scope has gone. And this contract for service and contract on service
Because of these reasons, the workers, those who are not appointed by the देखिए, इस समय सदन की कार्यवाही चल रही है, वहाँ पर तमाम मुद्दों पर सवाल पूछे जा रहे हैं। खैर, जो इस समय मुद्दा चल रहा है, ये जो विजुअल्स हैं, एक बार इनको भी देखते हैं कि किस तरह से भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौता हुआ है उसको लेकर कैसे ये विरोध हो रहा है। लगातार इसको लेकर विरोध हो रहा है और दूसरी ओर सड़कों पर श्रम कानूनों के खिलाफ और इस जो यूएस और के साथ ट्रेड डील हुआ है इसके खिलाफ तमाम मजदूर संगठन, ट्रेड यूनियन भी उतरे हुए हैं, उसकी भी जानकारी देंगे। लेकिन यहाँ पर एक बार सुनते हैं इमरान मसूद क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के सांसद, भारत और अमेरिका के साथ जो व्यापार समझौता हुआ है, क्यों विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। विरोध के पीछे बहुत से कारण हैं लेकिन वो नहीं बताए जा रहे हैं। और यहां तक कि अमलेंदु जी, हम ये देख रहे हैं कि हर चीज को मास्टर स्ट्रोक बताने वाले बीजेपी के लोग भी इतनी ज्यादा उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। अब तक तो पता चले कि पूरे देश में तमाम बड़े शहरों में होर्डिंग्स लग जाया करती थी। अरे होर्डिंग्स लगाया करती थी, प्रधानमंत्री ने स्वागत करा ही लिया था। तो लेकिन उसके बाद खामोश हो गए। हाँ, तो प्रधानमंत्री के स्वागत के बाद जो है तो इसको ये तैयारी और करा सकते हैं, लेकिन नहीं हुआ। फिर तो ये समझा जा सकता है कि क्या चीजें हो रही हैं, इनके साथ चल रहा है अंदर अंदर। हाँ, कि जितना ही उसका उठाएंगे उतने ही सवाल पूछे जाएंगे, तो कम से कम उसको अपनी तरफ से बंद कर दो। जैसे हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर देखा था, कैसे पूरा जगह और प्रधानमंत्री की सेना की वर्दी में तस्वीरें और होर्डिंग्स लगने लगी, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहना शुरू किए कि तो हमने रुकवाया है, सरेंडर वाली बातें फिर होने लगी। और अब तो जो कुछ आ गया है जनरल नरवणे की पुस्तक, उसके खिलाफ किस तरह से अब कार्रवाइयां हो रही हैं, उस किताब को बाहर आने से रोकने के लिए क्या कुछ हो रहा है वो भी देखा जा रहा है। FIR दर्ज कर दी गई है पब्लिकेशन के खिलाफ। खैर, लेकिन इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष सवाल भी पूछ रहा है, प्रदर्शन भी कर रहा है और विरोध भी कर रहा है। सुनते हैं इमरान मसूद को क्या कह रहे हैं। कुल बेच दिया। आप बताइए, इंडिया का लास्ट ईयर का 41 बिलियन का कारोबार है लास्ट ईयर का, और 87 का हमारा है। तो हमारा जो व्यापारिक लाभ है वो लगभग 45 का है। अब जो डील हो गई है इसके बाद हमारा पहले साल ही व्यापारिक घाटा $13 बिलियन का होगा। चाइना के साथ ऑलरेडी हमारा व्यापार घाटा चल रहा है। तो हमें संभावना अपने देश के लिए सब तलाशनी है कि हमको बाजार बना के रखना है। हम तो बाजार बन गए ना। हमारे लोगों का क्या होगा, हमारे उत्पादों का क्या होगा जो हम लोग पैदा करेंगे। आपने तो सब कुछ खोल दिया। लेकिन सर, निर्मला सीतारमण ने जवाब गरीबों को WTA के हाथों भेज दिया था। तो आप आगे 10 साल में आपने क्या किया? अब आप अपनी बात करो ना, आप क्या कर रहे हो? आप पुरानी बातें। हमने अपना एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल नहीं खोला था और ना खोलने के लिए तैयार थे किसी भी कीमत पर। आपने एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दिया, आपने देश की रीढ़ी तोड़ दी। ये सर, एप्स्टीन फाइल की इतनी चर्चा तेज क्यों है? राहुल गांधी हाउस में हरदीप पुरी का नाम लिया, हालांकि हरदीप पुरी ने सफाई दी और कहा उनकी मुलाकात तो हुई है, लेकिन वो बिजनेस की संभावना को तलाशने को लेकर हुई थी। अब कुछ तो होगा उसके अंदर जो सरकार इतनी डरी हुई है। एप्स्टीन का नाम आते ही हाउस में एकदम हंगामा हो जाता है, तो कुछ तो होगा उसमें। पड़ोस के देश बांग्लादेश में चुनाव, और इस बीच शेख हसीना रहमान ने कहा है कि वहां डेमोक्रेटिक सिस्टम को बुलडोज किया जा रहा है, लोगों को इस चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। देखिए, बांग्लादेश के अंदर मेरी चिंता वहां के हिंदुओं को लेकर है कि वहां के अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार है। एक FIR दर्ज हुई है जो बाबरी मस्जिद बना कबीर हैं। हजरत मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने कहा है कि बाबरी मस्जिद के आड़ में राज्य में हिंसा भड़काने की कोशिश हुमायूं कबीर कर रहे हैं। हुमायूं कबीर जैसे आदमी को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वो पूरे देश में एक नफरत की आग में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के खेल रहा है। तो ट्रेड डील को लेकर यहाँ सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ है। आज तमाम जो मजदूर संगठन है वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं देश भर में। वो नए श्रम कानूनों को लेकर और इस ट्रेड डील को लेकर ये विरोध हो रहा है। और अलग अलग शहरों में तमाम जगहों पर जो मजदूर संगठन है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें हम लोग देखेंगे भी। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये संसद परिसर में ये विपक्षी सदस्य US के साथ, अमेरिका के साथ जो भारत ने ट्रेड डील की है, व्यापार समझौता किया है, उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और ये हैं वो तस्वीरें जो अलग अलग शहरों से आ रही हैं जहां मजदूर यूनियन विरोध कर रहे हैं सरकार की जो श्रम नीतियां हैं, जो श्रम कानून है नए, और साथ में जो अमेरिका के साथ व्यापार समझौता हुआ है।
तो ये इस पूरे मुद्दे पर बहुत बुरी तरीके से, और इधर अभी अमलेंदु जी किसान संगठनों ने घोषणा की है, वो भी इसके खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी में है। हाँ, किसान आंदोलन भी बड़े आंदोलन की तैयारी में है, मजदूर आंदोलन भी बड़े आंदोलन की तैयारी में है। और ये डील जो है समीर जी, इस देश के मजदूर और किसान की कमर तोड़ के रख देगी, ये साफ तौर पर समझा जा रहा है। और हैंड टू माउथ पहले से ही ये सरकार की नीतियों की वजह से, और इस डील के बाद तो आपका व्यापारी भी खत्म हो जाएगा। मतलब ना व्यापार बचेगा, ना किसान बचेगा, ना मजदूर बचेगा। तो ये स्थितियां जो है ये सरकार पैदा कर रही है, और सिर्फ किस लिए, जैसा कि राहुल गांधी का आरोप है कि नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज हैं। किस लिए कंप्रोमाइज हैं? राहुल गांधी का कहना है कि अडानी की वजह से और एपस्टीन फाइल्स की वजह से। और राहुल गांधी ने इस जो ये तमाम श्रम संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं आज, उन्होंने उसको लेकर एक ट्वीट भी किया है और लिख रहे हैं कि आज देश भर में लाखों मजदूर और किसान अपने हक की आवाज बुलंद करने सड़कों पर उतरे हैं। मजदूरों को डर है कि 4 श्रम संहिताएं उनके अधिकारों को कमजोर कर देंगी। किसानों को आशंका है कि व्यापार समझौता उनकी आजीविका पर चोट करेगा और मनरेगा को कमजोर या खत्म करने से गांवों का आखिरी सहारा भी छिन सकता है। जब उनके भविष्य से जुड़े फैसले लिए गए, उनकी आवाज को नजरअंदाज किया गया। क्या मोदी जी अब सुनेंगे या उन पर किसी ग्रिप की पकड़ बहुत मजबूत है? मैं मजदूरों और किसानों के मुद्दों और उनके संघर्ष के साथ मजबूती से खड़ा हूं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है लेदू जी, और बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि उन पर किसी ग्रिप की बहुत पकड़ मजबूत। और कल जब उन्होंने अपना भाषण दिया बजट पे, तब भी उन्होंने ग्रिप को समझाया था क्या था। हाँ, समझाया था। और ग्रिप उन्होंने बताया कि अडानी और एपस्टीन फाइल्स, इनकी ग्रिप जो है वो मोदी जी के ऊपर है। और ये भी कहा कि कोई भी प्रधानमंत्री इस तरह की डील नहीं करता, और मोदी जी भी नहीं करते, लेकिन वो चूंकि ग्रिप जो है उनके ऊपर है, उस ग्रिप की वजह से कंप्रोमाइज है, उसकी वजह से ये डील की गई है। मतलब बंधे हुए हैं, सीधे सीधे बंधे हुए हैं। इस वजह से वो ये डील कर रहे हैं, चाहे वो भारत के हितों को कितना भी नुकसान हो, और उसको लेकर लेकिन अब सड़कों पर भी उतर आए हैं मजदूर संगठन। क्या कह रहे हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद, उनको भी सुनते हैं इस डील को लेकर, और जो 4 श्रमिक कानून है उनको लेकर क्यों ये जो श्रम संगठन है, श्रमिक लोग हैं, ये अपना आंदोलन कर रहे हैं, किसान भी आंदोलन को मजबूर हो रहे हैं, इन सारी चीजों को लेकर। लेबर कोड बिल भी सरकार ले आई है, इनका किस पर भी डिस्कशन होगा। ऐसा है, सारे लोगों को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए बिल लाया जा रहा है। ये गवर्नमेंट अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये लोगों के खिलाफ, लोगों के हितों के खिलाफ, आम लोगों के गले को दबाने का ही काम रोजाना कर रही है। तो सभी लोगों को बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश हो रही है, बड़े आरोप लग रहे हैं। लेकिन अब क्या यही बात है कि किसी ग्रिप में की जकड़ में है प्रधानमंत्री, इसलिए उनको ये सब करना पड़ रहा है? ये सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन सवाल का जवाब देने के लिए कोई फोरम नहीं है जहां ये जवाब मिल सके। आखिरी फोरम जिसको कहा जाता है कि संसद में तो जवाब मिलेगा ही, लेकिन संसद में भी जवाब नहीं मिल रहा है। संसद को चलने ही नहीं दिया जा रहा है। चलने ही नहीं दिया जा रहा है। जब चल रही है तो मोदी जी नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, बिरला साहब तो बैठ ही नहीं पा रहे हैं कुर्सी पर उस अविश्वास प्रस्ताव की वजह से, लेकिन मोदी साहब के खिलाफ तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया है। तो मोदी साहब संसद से क्यों गायब है? लेकिन मोदी साहब खतरा बता के गए हैं ना, बिरला साहब ने खतरा बता दिया। तो यानी बिरला साहब भी अपना काम कर गए चलते चलते कि मैं तो डूबूंगा सनम, तुमको भी ले डूबूंगा, मैं तो जाऊंगा ही, इस्तीफा दूंगा ही दूंगा, इस्तीफा होना ही है उनका, जो की चर्चाएं चल रही हैं। तो लेकिन मैं जो तुमको भी जाऊंगा। तो ये चर्चा, ये जो अब बीजेपी के अंदर काफी कुछ चीजें समीर जी वो भी चलने लगी हैं। जी बिल्कुल। और क्या इस जो आंदोलन है, ये प्रदर्शन कर रहे हैं मजदूर संगठन, इसको लेकर कांग्रेस की सांसद हैं जेबी माथेर, उनका क्या कहना है? क्यों मजबूर हो गए हैं ये लोग सड़कों पर उतरने के लिए? Did you hear the news from Kashmir? 10,000 crore apple business, the farmers, they have already come out saying that our 1,000 crore apple is finished. That is the response from Kashmir. Now that will be the response from Tirupur regarding textiles. That is going to be the response across the nation from various sectors. Now if it is, if the country is going to such a difficulty, if all the sectors are going to face such difficulty, then do you expect the opposition to remain silent? The opposition cannot remain silent. We are speaking for the people. Rahul Gandhi ji is speaking for the people, and that is why Rahul Gandhi ji made a very categorical.
देखिए, इस मुद्दे पर इतना गंभीर मुद्दा है यहाँ की पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला, किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, कैसे विपक्ष उस पर साइलेंट रह सकता है? यही कह रही है जेबी पातेर। और इसको लेकर इसीलिए ये ट्रेड यूनियन, अब देख सकते हैं अगर ये क्या नारे लगा रहे हैं, अगर हम इनको सुन सकें। लेकिन आज देश के तमाम इलाकों में, तमाम शहरों में, चाहे बड़े शहरों में ये प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्रेड यूनियंस प्रदर्शन के लिए निकले हुए हैं अलग अलग जगहों पर, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, तमाम जगहों पर ये प्रदर्शन आज हो रहे हैं। और मुश्किल में तो सरकार है, लेकिन कोशिश कर रही कि कैसे उससे किसी भी तरीके से वो चीज़ें थोड़ा सा उस पर जवाब कुछ ना देना पड़े। हाँ, जवाब कुछ ना देना पड़े। और समझिए, देखिए होता क्या है, जो तैराकी को लोग जानते हैं, जब कोई डूब रहा होता है तो वो हाथ पर छटपटाता है जैसे, और जब वो हाथ पर छटपटाता है उसके, तो वो और नीचे डूबता चला जाता है। और उसे जो बचाने के लिए जाता है तैराक कोई, तो जो डूबा हुआ व्यक्ति होता है वो उसको भी पकड़ लेता है, तो साथ में उसको भी लेके डूबने लगता है। तो यही इस समय कुछ बीजेपी के अंदर दिखाई पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो अपना बचाव करना चाहते हैं। किस तरीके से ट्रेड डील पर बचाव, क्यों आखिर कंप्रोमाइज़ हो गए, अब हमें नहीं मालूम कंप्रोमाइज़ हुए नहीं हुए। राहुल गांधी के आरोप हैं, विपक्ष के आरोप हैं, प्रधानमंत्री उसको जवाब देना चाहिए कि कंप्रोमाइज़ नहीं है। और सदन के अंदर आकर ट्रंप के खिलाफ बात करनी चाहिए, ट्रंप को धमकी देनी चाहिए कि बदतमीजी कैसे करते हो तुम, मेरा नाम लेके जो 75 बार क्या क्या बोलते रहते हो। तो प्रधानमंत्री सदन के अंदर आकर जवाब दें ट्रंप को। तो प्रधानमंत्री चूंकि नहीं आ रहे हैं, तो ये विपक्षी बातें सच मानी जा रही हैं कि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज है। और अगर प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज नहीं है तो सदन के अंदर आए और यहाँ से दहाड़ें, एक अकेला सब पर भारी, ट्रंप की ऐसी तैसी कहें प्रधानमंत्री, लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये संदेश जा रहा है कि प्रधानमंत्री वास्तव में कंप्रोमाइज। बिल्कुल। और सवाल पूछने वाले को एक तरीके से उसको धमकाया जा रहा है कि उसके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाएगा। उसको वहां पर सदन के भीतर उससे कहा जा रहा है कि आप प्रमाण दीजिए, और जब प्रमाण देने की बात कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि फिर रहने दीजिए। ये सारी चीजें एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मजाक की जगह बन गई हो संसद। अमलेंदु जी, इतनी महत्वपूर्ण जगह जहां केवल और केवल मजाक हो रहा है। हाँ बिल्कुल, यहाँ केवल मजाक हो रहा है। और ये साफ तौर पर देखा जाता है मजाक नहीं, बल्कि समीर जी इसको और कुछ दूसरा शब्द थोड़ा निकालना पड़ेगा कि मतलब बिल्कुल अपना मस्खरापन जो है, हालांकि वो शब्दावली का अंतर है उसका, लेकिन वो मस्खरापन मुझे लगता है ज़्यादा है। मतलब मस्खरापन पे ही सरकार पूरी उतरी हुई है। मतलब यहाँ बता रहे हैं कि ये लोग गाली दे रहे हैं, जैसे गली मोहल्ले के सर्कस बना दिया है पूरा सर्कस बना दिया है एक तरीके से। और गिल्ली डंडा ऐसे खेल रहे हैं सदन के अंदर बैठे हुए। आप वो देखिए, पूरा फेक न्यूज फैला रहे थे मिनिस्टर, और अभी भी वो अपना उसी तरीके से बातें कर रहे हैं। हाँ, उसी तरीके से बातें कर रहे हैं। और इस पर सरकार ने फ्लैग नहीं किया, इस पर फ्लैग नहीं किया। कल मतलब परसों रात में ही आदेश आए थे AI जनरेटेड कंटेंट पे, और वो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं केंद्रीय मंत्री, और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। बिल्कुल। और ये जो वहां पर सवाल उठाएगा उसको परेशान करने की, उसको धमकाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इन कोशिशों से कहां कोई रुकने वाला है। और अगर अब धीरे धीरे उन चीजों को स्वीकार भी करने लगे हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने आखिरकार स्वीकार कर ही लिया कि हाँ, मेरे एप्स्टीन से, जेफरी एप्स्टीन से संबंध थे, 4 बार उनसे मिल चुका हूं। अभी तक कह रहे थे कि मैं जानता तक नहीं। खैर, कांग्रेस की सांसद हैं रंजीत रंजन, वो क्या कह रही हैं राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके से विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भाजपा का काम है जब उनकी गलतियां बताओ तो वो सिर्फ काउंटर करते हैं। भैया, 11 साल से आप सरकार में हैं। राहुल गांधी जी एज ए LOP लीडर आपसे पूछ रहे हैं कि क्या हमारे देश की खाद्य सुरक्षा, हमारे किसान, हमारी ऊर्जा, हमारा देश का डाटा सुरक्षित है कि नहीं। जिस तरह की आपकी डील है उसमें सुरक्षित नहीं लग रहा है। जिस तरह की आपकी डील है, लगता है आपने किसी प्रेशर में US के साथ समझौता किया है, उसकी बात करिए ना। जिस तरह सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर गुस्से से बोल रही थी, गुस्से से देश नहीं चलता है, वाद विवाद और डिबेट से देश चलता है। तो ये बहुत बुरी तरीके से सरकार फंसी हुई है, कोशिश कर रही कि कैसे निकले, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि मामला संसद से लेकर सड़क तक
ये एकदम सरकार के खिलाफ चला आया है। यहाँ आप देख रहे हैं ट्रेड यूनियन के प्रदर्शन तमाम शहरों में हो रहे हैं और इधर संसद के भीतर संसद परिसर में किस तरीके से पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट होकर भारत और अमेरिका के साथ जो व्यापार समझौता हुआ है उसको लेकर प्रदर्शन कर रहा है। और यहाँ शायद राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया है निशिकांत दुबे ने। अमलेंदु जी, निशिकांत दुबे ने पेश किया है और उसमें जो कहा गया है कि राहुल गांधी पूरी जिंदगी जो है वो चुनाव ना लड़ पाए। तो अब ये विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव इसे पारित करके आप किसी को चुनाव लड़ने से रोक लेंगे। तो ये प्रस्ताव मतलब इसीलिए पेश किया गया है ताकि ये गिर जाए। ये गिर जाए, इसीलिए ये प्रस्ताव जो इस तरीके से पेश किया गया है। अरे भाई, संसद किसी को जीवन भर प्रतिबंध नहीं लगा सकती चुनाव लड़ने से, मौलिक अधिकार है। तो मतलब इतनी भी अगर जानकारी नहीं निशिकांत दुबे जी को, इसलिए कहते हैं क्लास में आगे बैठ के पढ़ना चाहिए। ये सब क्लास में पीछे बैठ के पढ़े, इनको जाने कौन कौन आगे क्या समझा देता है, जाकर ले आते हैं कुछ ना। दरअसल वो सब कुछ कोशिशें ये भी होती हैं कि कैसे अपने को हम चर्चा में रखें। कल बड़ा दिलचस्प रहा अमलेंदु जी, वो हनुमान बेनीवाल है, राजस्थान से सांसद है, उन्होंने निशिकांत दुबे पर बड़ा तगड़ा निशाना साधा कि ये आप जो बेमतलब की चीजें लेकर आते हैं और भाषण तैयार करते हैं, यहाँ बोलते हैं, तो थोड़ा कुछ और काम कर लीजिए तो आप मंत्री बन जाएंगे। हाँ, ये नहीं, ये कहा कि भाषण देते रह जाओगे, मंत्री बनने पे काम करो, ये जो था उन्होंने कहा। और कि वो जितना भाषण दोगे उतनी आपकी देर हो जाएगी, ये जो है ये होगा। अब हम लोग सुनवा भी सकते हैं समीर जी इसको लेकर जो है कि क्या कहा उन्होंने बेनीवाल ने, उसको हम लोग सुनवाएंगे भी। मुझे लगता है कि हमारे उसके पास होगी, बिल्कुल सुनवाएंगे। लेकिन खैर अब निशिकांत दुबे एक काम फिर ये कर रहे हैं कि अब वो ले आए हैं राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। और कैसा प्रस्ताव कि संसद उनके ऊपर पाबंदी लगा दे कि वो कभी चुनाव ही न लड़ पाए। अब खैर, अब वो किस मंशा से ला रहे हैं, चाह रहे हैं कि ये आते ही गिर जाए, या फिर इसके पीछे कोई और कारण है, या राहुल गांधी अब संसद में अगर नहीं आएंगे। देखिए, ये भी है कि राहुल गांधी जो कहा जाता है, राहुल गांधी ने कहा भी था कि कुछ नहीं हुआ है इस सरकार में, कम से कम जो डर है वो पैदा हुआ है। और राहुल गांधी से डरे होने की बात हमेशा जब कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं तो ये डर ही तो है कि आप उस व्यक्ति को संसद में हमेशा के लिए प्रतिबंधित करना चाहते हैं कि ये जब जब संसद में रहेंगे आपसे सवाल पूछते रहेंगे। लेकिन संसद के बाहर भी सवाल पूछते रहते हैं राहुल गांधी हमेशा। सवाल ये है कि संसद जो है वो तो समीर जी एक तो बनी ही इसीलिए है कि भाई जवाब जो है वो पूछे जाएं, सवाल पूछे जाएं। लेकिन सवाल अगर नहीं पूछे जाएंगे और एक तरह से कहा जाए कि सवाल अगर नहीं होंगे तो सड़कें सवाल पूछेंगी, बिल्कुल। तो सड़कों से फिर और ज़्यादा दिक्कत होगी। अभी तो संसद के अंदर आपको सांसदों के जवाब देने, फिर जब जनता सवाल पूछेगी तो आप कहाँ जाएंगे बचकर। तो ये भी सोचना चाहिए ना। तो लेकिन चूंकि लगता है निशिकांत दुबे भी शायद मोदी जी को हिसाब किताब चुकता करना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसा कि कहना है हनुमान बेनीवाल का कि मंत्री नहीं बनाया है, 4 बार के सांसद हो गए हैं। तो क्यों मोदी जी ने इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, तो मतलब चाहे झूठ हो चाहे सही हो, वो हमेशा मुझे लगता है कंपटीशन जो है अमित मालवीय से इनका भी चल रहा है। अमित मालवीय काम कम कर पा रहे हैं, निशिकांत दुबे ज्यादा काम कर रहे हैं। तो ये हो सकता है वो ये भी चल रहा हो। लेकिन अब क्या कुछ चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से इन सारे मुद्दों पर, ज़रूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, और जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री जो विजुअल्स ले आ रहे हैं, स्पीकर के चैम्बर के विजुअल्स ला रहे हैं, संसद के भीतर के सदन की कार्यवाही के जो संसद की टीवी में भी नहीं है, उन सारी चीज़ों को लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। और ये इन सब को ये देखकर लग रहा है कि इनके पीछे मकसद क्या है, और चीज़ें झूठ साबित हो रही हैं। संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि गाली गलौज कर रहे हैं विपक्ष के सांसद, लेकिन उस गाली गलौज को सुनने वाला उनके अलावा कोई और भी था कि नहीं था? वहां 50 सांसद दिखाई पड़ रहे थे, खुद ओम बिरला वहां पर दिखाई पड़ रहे थे, स्पीकर, जो अभी समय स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठ रहे हैं। लेकिन यूएस के साथ, अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है एप्स्टीन फाइल्स को लेकर, शुरुआत में अमलेंदु जी लग रहा था कि शायद इतनी चर्चा उस पर नहीं होगी, लेकिन अब इस मुद्दे पर इतना आगे बढ़ गया है विपक्ष, और बीजेपी के ही तमाम लोगों ने उसको चर्चा में लाने से रोकने की जो कोशिशें की हैं, तो अब वो अपने आप ही वो इतना ज़्यादा चर्चा में आ गया है। बिल्कुल समीर जी, अपने आप इतना ज़्यादा चर्चा में आ गया है। और जब अमेरिका में समीर जी वो जो मजदूर आंदोलन हुआ,
जो 1 मई का जो है, तो एक पावेल जो उसमें थे उनको जो गिरफ्तार किया गया, तो उनका कहना था कि आप जितनी मेरी आवाज़ दबाएंगे ये आवाज़ उतनी तेज से चीख बनकर निकलेगी और पूरी दुनिया को सुनाई देगी। तो जितना आप विपक्ष का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं उतनी ही ये आवाज़ें और ज़्यादा निकल रही हैं। हम लोग बेनीवाल का वो देख जी बिल्कुल, बेनीवाल ने जो हनुमान बेनीवाल राजस्थान से सांसद हैं और क्या उन्होंने नसीहत दी है निशिकांत दुबे को, वो देख लेते हैं। उसी तरीके जैसे प्रमोद तिवारी नसीहत दे रहे थे प्रधानमंत्री को, तो देखते हैं हनुमान बेनीवाल को। आप भी तो भरोसा, जब जहां आज आप इस चेयर पर बैठे हो, अभी आप लोकसभा अध्यक्ष नहीं सभापति है, लेकिन लोग आपको लोकसभा अध्यक्ष के रूप में देख रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष से। अच्छा क्या बात है, सही है साहब। और आप मुझे बैठा दो एक दिन, मैं इसके पावर बता दूंगा एक चक्कर के अंदर। तो जो बैठा है वही राजा है। और आप तो एक दिन के मुख्यमंत्री रहे, जब आपके नाम की मूवी बनी थी, नाइट फिल्म आई थी, देखिए आप। तो फिर जगदम्बिका पाल जी का नाम स्कूल में थे, जब सुनते थे एक सर मेरा आग्रह है, मैं फिर आ जाऊंगा तो आपको दिक्कत होगी। मैं तो चाहता हूं आप भाषण देने के बजाय मंत्री बनो, भाषण ही देते रह जाओ पूरे जीवन। हम आगे लाना चाहते हैं, जितनी तैयारी के साथ जितना भाषण दोगे उतना ही मंत्री बन लो, नंबर लेट आएगा आपका। समझ महोदय, कृपया एक मिनट। तो ये नसीहत दी कि आप भाषण ही देते रह जाओगे अगर। खैर, अब ये उनकी नसीहत है। निशिकांत दुबे कितना मानते हैं, या निशिकांत दुबे मंत्री बनने के लिए या प्रमोशन के लिए कुछ और रास्ते जानते हो, वो अलग बात है। लेकिन सरकार अमेरिका के साथ ट्रेड डील करके किस तरीके से घिरी हुई है, और दूसरी ओर एप्स्टीन फाइल्स भी अब सरकार के गले की फांस बनती जा रही है, वो भी बड़ा मुद्दा है। और उधर जनरल नरवणे की किताब को लेकर तो हंगामा मचा ही है। क्या जवाब देगी सरकार, नहीं देगी, क्या कुछ होगा? अब बजट सत्र का तो ये जो पहला हिस्सा है उसका आखिरी हफ्ता है, अब एक ही दिन और बचा है, इसमें क्या होगा रहेगी हमारी नज़र इन सब पर। लेकिन अब ये मुद्दा सड़कों पर भी निकल पड़ा है, और ट्रेड डील, मजदूर संगठनों के साथ जो कुछ हो रहा है, और उधर किसानों को इस ट्रेड डील में जिस तरीके से उनके नुकसान की बात की जा रही है, वो अब सरकार के लिए परेशानी खड़ा करने वाला है। देखते हैं क्या होता है। बनी रहेगी इन सब पर नजर। आप भी बने रहिए डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।